वीरवती नामक महिला की पौराणिक कथा। पुराने समय में वीरवती नाम की एक अत्यंत सुंदर था धर्मपरायण महिला थी, जिसका शादी एक महान राजा से हुई थी। वह महिला अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के पश्चात प्रथम करवा चौथ पर उसने निर्जला व्रत रखा। ऐसा कठोर व्रत करने के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई तथा भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। उसे ऐसी हालत में देखकर उसके 7 भाई बहुत अधिक परेशान हो गए। वे अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे तथा अपनी बहन को इस तरह कष्ट होते नहीं देख सकते थे। वीरवती के भाइयों ने वीरवती को भोजन करने के लिए मनाने का बहुत प्रयास करना चाहा, परंतु वीरवती ने कहा कि मैं बिना चांद को देखे भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। उसके भाइयों ने एक योजना सोची। उन भाइयों ने एक पेड़ के पीछे एक दर्पण रख दिया तथा चांद को कृत्रिम रूप से दिखाते हुए वीरवती को यह विश्वास दिलाया कि चांद निकल गया है। ऐसा करने पर वीरवती को लगा कि शायद चांद निकल गया है और उसने उसे चांद को देखकर अपना व्रत खोल लिया, परंतु जैसे ही उसने भोजन किया उसे तुरंत ही अशुभ संकेत मिलने लगे। उसे पता हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस दुखद समाचार को सुनकर वीरवती बहुत अधिक दुखी हुई तथा उसने भगवान से अपने पति के लिए विनती की। वीरवती की भक्ति तथा उसका पति के प्रति प्रेम को देखकर देवी मां प्रभावित हो गई। तब देवी मां ने उसे कहा कि उसने अपने व्रत को पूरा नहीं किया था। मां ने उसे पूरे नियम के साथ चौथ के व्रत को करने के बारे में बोला। इसके पश्चात वीरवती ने दोबारा करवा चौथ का व्रत पूरी भक्ति के साथ किया। देवी मां उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई तथा उसके पति को जीवन दान दे दिया। करवा चौथ के व्रत की महिमा को यह कथा दर्शाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि पति पत्नी के बीच का बंधन अत्यधिक अटूट होता है। इस व्रत के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह व्रत केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ की महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा। महाभारत काल में भी करवा चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी थी, उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। एक समय की बात है कि अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए तथा और जो पांडव थे वो संकट में फंसे हुए थे। उसे समय पर द्रौपदी को श्री कृष्ण की याद आई तथा उन्होंने श्री कृष्ण से मदद करने की विनती की। श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि द्रौपदी, तुम करवा चौथ का व्रत रखो तथा कहा कि इस करवा चौथ के व्रत को करने से जो संकट आया है वह अवश्य ही दूर होगा। श्री कृष्ण के बताए अनुसार द्रौपदी ने व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के संकट दूर हुए। इस कथा में भी करवा चौथ के महत्व तथा उसकी शक्ति को दर्शाया जाता है। करवा की पौराणिक कथा। करवा नाम की एक पतिव्रता नारी थी जो कि अपने पति के लिए अत्यधिक समर्पित थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गया था। वह नदी में स्नान कर रहा था कि उसी समय एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। करवा ने उस मगरमच्छ को पकड़कर एक धागे से बांध दिया तथा यमराज से प्रार्थना की कि वह उस मगरमच्छ के प्राण ले ले। यमराज ने करवा की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तब करवा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इस बात पर श्राप दे दूंगी। मार डाला तथा उसके पति को जीवन दान दे दिया। ऐसा बताया जाता है कि तभी से करवा चौथ के व्रत का नामकरण हुआ तथा इस व्रत को पतिव्रता स्त्रियों के लिए बहुत महत्व व्रत माना जाता है।